हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आपका वो पार्टनर, वो पर्सन जो इस वक्त आपसे दूर है, कांटेक्ट या फिर लेस कांटेक्ट है या फिर नो कांटेक्ट है या फिर सेपरेशन है या ब्रेकअप सिचुएशन है, वो पर्सन इस वक्त किस तरीके से उनका दिल और दिमाग किस तरीके की बातें कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये आज हम रीडिंग में देखेंगे। तो अगर आप अपने पार्टनर के दिल और दिमाग में झांकना चाहते हो ना, तो ये रीडिंग को मिस मत करना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में उस पार्टनर का नेम और अपना नेम साथ में लिख देना, या फिर नेम का फर्स्ट लेटर। कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लास्ट कॉन्टेक्ट, ब्रेकअप, कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम जेंडर, कोई खास दोस्त, कोई भी ऐसा रिश्ता जहां पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशन है, भले ही अभी दिख नहीं रहा है, अभी नेगेटिविटी आ गई है, अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गया है, लेकिन प्यार तो है, तभी आप इस वीडियो पर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग। चलिए, अगर आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, कमेंट कर दिया है, तो अब आप मेरी एनर्जीज के साथ अलाइन हो गए हैं। और अब हम चेक करेंगे कि आपकी जो पार्टनर है उनकी करंट एनर्जीज क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो मन ही मन अपने पार्टनर का नाम लेना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी, जस्टिस, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। देखो, इस वक्त मैं जो देख पा रही हूं अभी तक, हालांकि हम और कार्ड्स निकालेंगे बाद में भी, इनका दिल, इनका दिमाग, ठीक है, दोनों चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, ऐसा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन इस वक्त आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो चमक है ना, उनसे इनकी आंखें चौंधिया रही हैं। अब ये चमक आपके अंदर कैसे आई है? ये चमक आपके अंदर आई है सेल्फ लव करने से, अपने आप को प्राथमिकता देने से। अब मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपने फोकस जो है इनसे हटाकर खुद पर लगा लिया है। अब आप चमक रहे हो, अब आप कहीं ना कहीं निखर रहे हो, अब आप अपने ऊपर इतना अच्छा काम कर रहे हो कि कहीं ना कहीं अपना बेस्ट वर्जन आपको बनना है। आपने ये ठान लिया है कि मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। एंड जब आपका फोकस खुद पर गया, तो अब आपके पार्टनर का फोकस आप पर है, आपसे नजरें नहीं हट रही है। आपसे ये कितनी भी कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको भूल जाएं, या ये आपसे दूरी बना लें, या कुछ भी कर लें, जितना ये आपसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं या जितना अपने मन को बहलाने की कोशिश करते हैं, आपकी जो ऊर्जा है ना, वो इनको खींचती है आपकी तरफ। आपका ऑरा ऐसा हो गया है कि ये चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। ये बार बार आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, या कहीं ना कहीं इनके मन में आ रहा है कि एक बार तो मैं बोल दूं, एक बार तो मैं मैसेज कर दूं, मैं बोल दूं इस पर्सन को कि मुझे तो अभी भी तुम प्यारे हो, मैं तो आज भी तुमसे प्यार करता हूं। अगर कांटेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, अब हम दोबारा कांटेक्ट में आ जाते हैं। अगर हमने ब्रेकअप कर लिया है तो हम फिर से पैचअप कर लेते, क्योंकि यार तेरा जैसा मुझे तो मिलेगा नहीं। तो कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा है, इसके दिमाग में बार बार ये चीज आ रही है कि मुझे बात कर लेनी चाहिए, कि ये पर्सन अलग है, ये पर्सन ऐसा है जिसको अवॉइड नहीं कर सकता मैं, या अवॉइड नहीं कर सकती मैं। लड़का लड़की सबके लिए रीडिंग है। इस पर्सन को मैं अनदेखा नहीं कर सकती या कर सकता, मुझे इससे बात करनी चाहिए। कहीं देर ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी मेरे मेरे हाथ से इंसान निकल जाए। तो इंसान आपके बारे में इतना सोच रहा है कि आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है। एक्चुअली इसको इसकी गलतियां मालूम है, इसको मालूम है कि इसने काफी गलतियां की हैं इस रिलेशनशिप में, इसने आपको जस्टिस नहीं दिया है।
इसने जो भी आपको वादे किए थे कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, तू बस मेरे पास आ जा, तू बस मेरी हो जा, मैं दुनिया तेरे कदमों में रख दूंगा, मैं कहीं ना कहीं इसको मालूम है कि वो चीजें एक ऐसी ही थी, बोलने वाली थी, एक हलवा था, बोल दिया। लेकिन जब निभाने की बारी आई है, इस पर्सन ने नहीं निभाया है। लेकिन शायद आपने पहले बहुत पीछा किया इस पर्सन का, लेकिन अब आपने खुद को चुना है। तो आपकी जो चमक है, आपकी जो ऊर्जा है, इस पर्सन को एक मैग्नेटिक एनर्जी की तरह अपनी तरफ खींच रही है, और ये पर्सन खींचे चले आ रहे हैं। इस पर्सन को बार बार ये फोन उठाते हैं और बार बार आपको देखते हैं और बार बार इनको लगता है मैं मैसेज कर दूं, लेकिन शायद मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक चीज देखना चाहती हूँ कि मैसेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स पे तो आ रहा है कि ये मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। क्यों नहीं बात कर पा रहे? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो भाई, कहीं ना कहीं अभी तो आपका ऑरा इतना अच्छा है ना, 6 ऑफ पेंटिकल्स, कि ये पर्सन आपको चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये बात नहीं करना चाहते, ये बात करना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप बहुत स्टेबल हो, इनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्टेबल हो गए हो, आपको इनकी जरूरत नहीं है, इनको ऐसा फील होता है। ये हालांकि देखो कम्युनिकेशन की एनर्जी है, इनको लगता है आप अपनी जिंदगी में ना कंप्लीट हो, आपके पास सब कुछ है, आप इमोशनली स्टेबल हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप इतने अच्छे व्यक्ति हो कि आपको कोई भी मिल जाएगा, तो फिर मेरे को ये क्यों दोबारा से एक्सेप्ट करेगी। तो इस वजह से भी ये आपको कहीं ना कहीं रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये आपको बहुत प्यार करते हैं। 2 ऑफ कप्स का एनर्जी आया है, ठीक है। देखो आपके बिना उदास है, परेशान है, निराश है, उनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना, दिल टूटा हुआ है भाई, हर्ट है ये बंदा बंदी जो भी है, इसको मालूम है इसने भी आपको बहुत हर्ट किया है, इसने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है आपको पास्ट में। मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से रहो, अगर मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो कहीं ना कहीं मैं तुमको छोड़कर चला, मैं इस रिश्ते से कहीं ना कहीं इस रिश्ते में उनको वो खुशी नहीं मिलेगी अगर आप इनके हिसाब से नहीं चलोगे। तो ये एनर्जीज क्लियर कट दिख रही है। देखो इस रिश्ते में इनको शिकायतें बहुत रही है, और इस चीज की इस वजह से आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुए आप दोनों के बीच में। तो ये बात इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि आपको अब कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप इतने स्टेबल हो चुके हो सकता है पहले आप ना बह जाते हो, भावनाओं में बह जाते हो, आप पहले इनको कहीं ना कहीं ऐसा शो कर देते हो कि आपको जरूरत है इसकी, और अब आपने ऐसा शो कर दिया है कि आपको एक्चुअली किसी की जरूरत नहीं, आप अपने आप में कंप्लीट हो। ये चीज इनको मालूम चल गई, और उनको मालूम है कि अभी आपसे कुछ भी बहस करेंगे, कुछ भी आर्ग्यूमेंट करेंगे ना, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अब आप इतने स्टेबल हो गए हो कि अब आपके इमोशंस की चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। अब इनके कुछ कहने का, कुछ करने का फर्क आपको नहीं पड़ता। कल तक आप इनकी छोटी छोटी बातों पर अपना दिल दुखा बैठते थे, दुखी हो जाते थे, लेकिन आज आपको या तो बराबरी का रिश्ता चाहिए, या तो इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, या फिर आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को फिर नहीं एक्सेप्ट करोगे अगर ये पर्सन आपको वो चीज नहीं दे पाएंगे तो। क्योंकि ये जिस तरीके का शिकायती लहजा है इनका, या जिस तरीके का ये कंट्रोलिंग नेचर है ना इनका, कंट्रोलिंग नेचर बेसिकली, उसके साथ आप इस पर्सन को नहीं एक्सेप्ट करने वाले हो। ये चीज ये पर्सन समझता है, इस वजह से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये कंट्रोलिंग नेचर एक्चुअली इनका पहले से है। क्योंकि यहां पर भी देखो, इनको ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से चलना चाहिए। मैं अगर बोलूं कि इस समय हम बात करेंगे, हम इस समय मिलेंगे, इस समय हम ये बात करेंगे, जो भी है मेरे हिसाब से चीजें होनी चाहिए, मेरे हिसाब से रिश्ते चलने चाहिए। लेकिन हो सकता है कल तक आप चले हो इनके हिसाब से, लेकिन जब तक आप दूसरे के हिसाब से चलोगे, जरूरी नहीं है कि दूसरा इंसान सही बात कर रहा है। कभी कभी वो ऐसी डिमांड कर रहा है, कभी कभी वो ऐसी चीजें कर रहा है जो हमें खुशी नहीं दे रही है, हमें दुख दे रही है, हमें तकलीफ दे रही है, और ऐसी चीजें हुई हैं। आपका रिलेशनशिप खराब होने की वजह ये है कि आपने बार बार इनकी ऐसी चीजों में हामी भरी है जो चीजें आपको अंदर से तोड़ती थी, और अगर आप मना करो, अगर आप कहीं ना कहीं उस चीज के लिए नो बोलो, तो आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट, शिकायतें, नेगेटिविटी, ये सारी चीजें होती थी। इस पर्सन को मालूम है कि अब आपके कुछ भी
आपको इनके कुछ भी कहने का, कुछ भी टॉन्ट करने का, कुछ भी ट्रिगर करने का असर नहीं होगा। अब आप स्टेबल हो गए हो, बहुत खतरनाक तरीके से स्टेबल हो रहे हो। आपने अपने ऊपर टाइम दिया है, अपने ऊपर काम किया है, अपने आप को एकदम काम रखा हुआ है। आप इनके नॉनसेंस को अब बर्दाश्त नहीं करने वाले हो। ये पर्सन बहुत अच्छे से समझ गया है, इस वजह से ये आपको प्यार तो बहुत करता है। देखो, प्यार है, मैं ये नहीं कहूंगी कि इस पर्सन को आपसे प्यार नहीं है या ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। प्यार भी है, इमोशनली कनेक्टेड भी है, लेकिन जो इनका नेचर है ना, वो नेचर इनका हमेशा से है और वो बदला नहीं जा सकता। और आप ऐसे पर्सन हो जो उनके नेचर के साथ कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि उनके नेचर के हिसाब से चलना मतलब अपनी हस्ती को खो देना, उनकी हर बात में हाँ 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 करना, हर बात में हामी भरना, जो कि पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपका पार्टनर हमेशा सही बोले, जो आपके लिए सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी वो ऐसी डिमांड करता है जो आपको अंदर से अच्छा नहीं लगता, और जब आप मना करते हो तो वहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां पर टॉन्टिंग होती है, वहां पर शिकायतें होती हैं, वहां पर आर्ग्यूमेंट्स होता है। तो उसको मालूम है कि अगर अब मैं जाऊंगा, कांटेक्ट करूंगा, तो अब ये इंसान पहले जैसा नहीं है, अब ये इंसान चेंज हो गया है, अब इसको मेरी जरूरत नहीं है। मुझे तो जरूरत है, लेकिन अब ये इंडिपेंडेंट है, इमोशनली डिपेंडेंट है खाली, खासकर इमोशनली आपने अपने आप को काम रखा हुआ है। मुझे लग रहा है अगर ये आप पर कुछ वार कर रहे हैं, कुछ उल्टे सीधे टॉन्ट मार रहे हैं, कुछ ना कुछ अगर आपको उल्टे सीधे मैसेजेस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ मैसेज कर भी रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लेकिन आपको कुछ टॉन्ट मार रहे हो, आपसे कुछ शिकायत कर रहे हो, कुछ ऐसे मैसेज कर रहे हो जहां पर आपको ऐसा लग रहा हो कि सिर्फ अभी भी नेगेटिविटी फैला रहा है। तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। ये प्यार मोहब्बत नहीं कर रहा है, हालांकि अंदर है प्यार, लेकिन अंदर प्यार होने से क्या होता है? अंदर प्यार होने से तो हमें समझ में नहीं आ रहा ना, हम अंतर्यामी नहीं है, हम तो आपके एक्शन को जज कर रहे हैं। लेकिन आपके एक्शन में आज भी वही शिकायत है। आप मैसेज करते हो, लेकिन मैसेज में वही शिकायतें करते हो, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज मालूम है कि कोई फायदा नहीं है इस इंसान को, इस इंसान से आर्ग्यूमेंट करने का, इस इंसान को सफाई देने का। तो आप इमोशनली स्टेबल हो गए हो, इसीलिए या तो इन्होंने अब आपको मैसेज करना बंद कर दिया है, या फिर ये चीज समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं ये गलत है। कहीं ना कहीं अब आप चेंज हो गए, और आपका चेंज होना इनको आपकी तरफ और ज्यादा खींच रहा है, इनको आपकी तरफ और ज्यादा पुल कर रहा है, और आपको और ज्यादा अट्रैक्टिव ये पर्सन आपकी तरफ हो गए हैं, क्योंकि आप अब पहले जैसे नहीं रहे हो, आप अब बदल गए हो। अब आप ऐसे नहीं हो कि उन्होंने एक मैसेज किया और आप लपक के इनके पास चले गए, चलो सब माफ, तुमने मैसेज तो किया कम से कम। नहीं, अब आप ऐसे हो कि अगर बात करनी है तो तरीके से बात करनी है। ये उल्टे सीधे कमेंट्स करके, आर्ग्यूमेंट्स फालतू के करके, या फिर शिकायतें करके, उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर बात नहीं करनी। अब आप अपनी एनर्जी को ना प्रोटेक्ट कर रहे हो, और ये आपका बदला हुआ रूप इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। ये इंसान कहीं ना कहीं इतना कंफ्यूज हो गया है, इतना मेंटली वीक हो गया है कि इसको समझ ही नहीं आ रहा कि जहां पर ये रिश्ते को बिल्कुल कंट्रोल करके रखते थे, जहां पर ये ऐसे थे कि इनके हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, आपको मैनिपुलेट कर लेते थे, अब आपको ये मैनिपुलेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो ये सोच सोचकर अंदर ही अंदर परेशान हो गए, इसलिए इनकी लाइफ भी रुक गई है, क्योंकि इनका दिमाग में वही चीजें चल रही हैं कि अब मैं इस इंसान को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूं। इस वजह से इनको एक आपको खोने का भी डर आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये इंसान इतना मजबूत हो गया है कि मुझे भूल गया, अब इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, अब मैं कुछ कहता हूं, मैं कुछ बोलता हूं तो ये कोई इंसान मुझे कुछ बोलता ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं अब इंसान इतना मजबूत हो गया है कि अब इसको मेरी जरूरत नहीं है। ये चीज इनको अंदर ही अंदर इनके दिल को खाई जा रही है, परेशान करी जा रही है, इनका दिमाग खराब करे हुए है। इस वजह से इंसान बहुत ज्यादा तन्हा महसूस कर रहा है खुद को, एक अकेलापन है इसके अंदर, आपको खोने का डर है, क्योंकि आपका बदला हुआ रूप इस इंसान की रात की नींद खराब कर रहा है। इस इंसान को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है, ये इंसान इतना कैसे बदल गया। जो इंसान इमोशनली एकदम बस्ट हो जाता था,
इतने बड़े बड़े मैसेजेस मुझे करता था, आज वो इंसान या तो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, और अगर रिप्लाई कर रहा है तो हूं और ओके लिख रहा है। मुझसे लड़ाई क्यों नहीं कर रहा ये इंसान? इतना इमोशनली स्टेबल कैसे हो गया इंसान? ये चीज अंदर से इनके अंदर डर पैदा कर रही है कि कहीं आप इनके हाथ से तो नहीं निकल गए, कहीं आप इतने मजबूत तो नहीं बन गए कि अब आपको जरूरत ही नहीं है इस पर्सन की। इसलिए अंदर से कंफ्यूजन है, इसको समझ नहीं आ रहा है, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपके दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज निकल कर आई है आपके पार्टनर की। अगर आपको लग रहा है कि यस मेरे पार्टनर की एनर्जी है तो क्लेम जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।